हम देखते हैं कि जुबान में क्या जिद्दत और क्या नुदरत पैदा करती है। पंडित दयाशंकर नसीम बताते वक्त ये भी है, इस पर भी फोकस करना है। और गौर कीजिए कि कितना हम फोकस करते हैं और क्या चीज पर करते चले जाते हैं। हम सिर्फ यही बताते चले जाए लफ्ज कि ये किया, उर्दू जुबान में कर दिया। उर्दू जुबान में ऐसे नहीं कहा जाता है। उर्दू जुबान में हमारे बुजुर्गों ने अगर कहा है तो नाते शरीफ भी कह रहे हैं, तो कहते हैं समत काशी से चला जानिबे मत रबा। पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, गौर करें, दूसरों तक ये मैसेज हम पहुंचाए, तब ये बात बनी। हमने अभी सर सैयद के जमाने का किया, प्यारे लाल अशोक नहीं है जिस वक्त वो हमें लाता है और बताता है, जब हम जिक्र करते हैं रतननाथ सरशार नहीं है, सिंबॉलिक कैरेक्टर खुजी और किरदार और आजाद के जरिए उसने हमें एक जवाल याफ्ता तहजीब को हमें बता देता है कि नवाब साहब क्या है। सबक लेने वालों ने बहुत लिया है, जो नहीं लेंगे तो फिर हम पढ़ाते वक्त क्यों भूल जाते हैं कि मास्टर रामचंद्र को नहीं देखते हैं। अगर वो आप रेवड़ी अपनों में ही बांटते रहेंगे तो सिमटते रहे, सिमटते रहे। दुर्गा सहाय सुरूर जहानाबादी, अगर कोई जहानाबाद का है तो कहिए जहानाबाद में एक दुर्गा भी था। इनको कैसे हम लाए। जब हम प्रेमचंद को लाते हैं तो प्रेमचंद का ही बिल्कुल अयद है। और इलाहाबाद का एक है शिवरत लाल वर्मन, जिसके लाखों मानने वाले आज भी साउथ इंडिया में, मुरीदीन का सिलसिला, करोड़ों मुरीदीन का सिलसिला। नैयर आजम अपने इलाके का कहलाता है, लेकिन उसने फिक्शन से हमें मुतारिफ करा दिया। मोती सीरीज उसके हिस्से हैं। हमें इब्न सफी के तो नावल याद है, लेकिन वो मीते से सीरीज दमदार मोती, याददार मोती, इसके जरिए उसने इंसानियत का दर्ज दिया, सूफीज्म को बढ़ावा। शिवरत लाल बर्मन, गौर कीजिए, जिसके ऊपर कांग्रेस के लीडर जो एक चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी, जिसने पीएचडी की राजस्थान की, हम उस पर नहीं बढ़ाएंगे, हम उसको नहीं करेंगे। जिसके ऊपर चेयर कायम हुई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जिसके ऊपर पीएचडी हुई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, कितना पढ़ा के कितना हम उर्दू को आगे लाते हैं, कितना हम चकबस्त को लाते हैं। जगत मोहन लाल रुबाई का बादशाह अपने दौर का, कहां पर हम ले आते हैं? चाहे बड़ा तवील सिलसिला हो जाए। हालांकि आरिफा साहिबा, कभी आप बुक्स से काम नहीं लेती हैं। अगर आप जैसी कोई भी खातून मौजूद है और आज भी बच्चा कह दे कि 3 पराठे एक्स्ट्रा रख दीजिए नाश्ते में ले जाते वक्त, और आपने बड़ा बुज़ से काम लिया और आपने नाम भी पूछ लिया और उसने बता दिया, एक का नाम सिंह है, एक का नाम यादव है, एक का नाम कुछ और है, तो आप फिर अगर मां नहीं है, अगर आपने तमीज और तखसीस बरती, क्योंकि जो आप अपने बेटे को चाहती हैं तो बेटे के दोस्तों को भी चाहिए। यारिफा साहब, आप नहीं, हर एक का। अगर ये मैसेज आम है तो नफरत कम होगी। उस जमाने में जहां सब्जी वाले से उसकी आइडेंटिटी मान ली जाए, ऐसे में हमें और ज्यादा ये सबूत मुहैया करना है इंसानियत का, मोहब्बत का, शरफ का। तब हमें अपनी जुबान को हाईलाइट करना है। तब हम बताएंगे कि हमारे यहाँ आज भी शिंकाफ निजाम है जो अभी जिंदा है। हमारे यहाँ ज्ञानचंद जैन है जिनका इंतकाल हो गया, गोपी चंद नारंग है जिनका अभी इंतकाल।
और अभी भी थोड़े ही दिनों पहले गुलजार देहलवी का, आनंद नारायण मुल्ला वगैरह दर्जनों नाम दिखा सकते हैं, और दर्जनों नाम हम अभी के सुना भी सकते हैं, दीपक बुदकी वगैरह जैसे बड़े राइटर्स। सब कहते हैं उर्दू मेरी जुबान। तो जब उर्दू हम सबकी जुबान है तो उसके साथ ये ये सिर्फ हिंदी में ही पढ़ने की नहीं, हमें भी पढ़ना चाहिए और दिखलाना चाहिए कि कमलेश्वर ने कितनी मेहनत से कितने पाकिस्तान लिख दिया। मंटो के टोबा टेक सिंह के साथ हमें ये भी देखना, हमें कुरतुलैन हैदर के आग के दरिया के साथ सीता हरण को भी दिखला देना है, ख्वाजा अहमद अब्बास के इनकलाब को भी देखना है, और मोहन राकेश के मलबे का मालिक जिस पर नैयर मसूद ने बेहतरीन कहानी। तो हम कहने को बहुत कुछ कह सकते हैं, हम बहुत कुछ बता सकते हैं, और हम बहुत कुछ जानते हैं। हम सब बड़ा माहौल खराब है, ये माहौल सर सैयद के जमाने में भी खराब था, लेकिन कैसे काबू पा लिया उसने? अमली मुजाहिद, उसने अपने आप को कैसे बना के एक राह दिखला दी। कैसे लोगों ने 1920 के बाद एक राह दिखला दी, जामे मिल्लिया को बना दिया। दर्जनों इदारे, लेकिन इदारे बनने के बाद बहुत सी चीजें हैं। इंतजार हुसैन का एक सफरनामा है, कभी जरूर पढ़िए वक्त मिले। जुस्तजू क्या है? हम किस चीज की तलाश में? तो कहता है जब मैं पढ़ता था, मैं रहता था मेरठ के कुर्ब जवान में, तो उस जमाने में छत पर पतंग लूटने के चक्कर में वो देखिए, ये बहुत अच्छे लफ्ज भी हैं, लेकिन इन लफ्ज को अगर गलत माने दे, जैसे हर हमारे मुंह से क्या लिखेगा, पतंग लूट रहे हैं, मांझा लूट रहे हैं, लूट, लेकिन उसका बच्चों के नजरों में कोई लूट के माने ये नहीं था कि जाके हम बस्तियां उजाड़ दें और पतंग काट दें। काटने का मकसद दूसरा था उसका, ये खेल था। प्रेमचंद के छोटे छोटे सी कहानियां पढ़ लीजिए, क्या मस्त मस्त इन चीजों को देखिए। तो ये जुस्तजू क्या है, ये इसे आप देखिए, और आज भी लोग लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और इसी मैसेज को हमें आगे करना। देखिए, एक बहुत अच्छी सी चीज हमारे जहन में थी, हम वक्त कम होता है लेकिन ला नहीं सकते। जानिसार अख्तर से आप सब वाकिफ हैं, अगर जानिसार अख्तर से नहीं वाकिफ है तो उनके बेटे से वाकिफ। क्या कहता है, एक एक ही अपनी जमीन, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन, अपने सभी सुख एक है, अपने सभी गम एक है, आवाज तो। जावेद अख्तर से जब उनके वालिद के बारे में, आज जानिसार के बारे में बात की गई, तो कह देते थे आज भी बहुत साफ गो है, और वो बात बता देता है। अभी मैंने कहा कि दूसरे ये नहीं मानते, दूसरों के मानने ना मानने पर आप अमल करेंगे। आपकी जमीन रोड पर आ रही है और नक्शे के एतबार से 1 फीट पीछे, सिर्फ 1 फीट पीछे, 1 फीट आगे नाली बनी। आप सिर्फ ये जवाब पेश करेंगे, पड़ोसी ने, दूसरे ने तो 2 फीट आगे बनाई है, हम भी बनाएंगे। दूसरा क्या कर रहा है इस पे नहीं, आप क्या कर रहे हैं इसके ऊपर देखिए। हो सकता है कि कल ये कोई कह सके कि देखिए आप अपनी हद से आगे नहीं बढ़े, अपनी जमीन के अंदर में बनाया,
और अगर कोई नहीं कह रहा है तो फिर कैसे आप हैं कि वो सब कुछ देख रहा है? कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। फिर आपको उसका सिला मिल जाएगा। ये वक्त खोने का नहीं, ये वक्त सोने का नहीं। जागो वतन खतरे में है, सारा चमन खतरे में है, बेखबरी के आलम में खतरे में है। क्यों खतरे में है? वो हमारी तहसीब, वो हमारा कल्चर, वो जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने मिली जुली तहसीब हमें दे दी थी, वो शायद खत्म होती चली जा रही है। जब ये खत्म होती चली जा रही तो शायद इसकी कोई बात हो जो हमें जुबान के जरिए मिल जाए। मज़ार इमाम एक बड़ा शायर, अभी कुछ दिन पहले उनका इंतकाल। इस शेर को मैं जरूर मानता हूँ और अक्सर पढ़ लेता हूँ और इसके गौर करता हूँ। कोई दीवार तो हायल थी कि हम तुम बरसों, कोई दीवार तो हायल थी कि हम तुम बरसों एक ही घर में रहे, फिर भी शनासा न। अगर इसमें ताखीर हुई है, देर हुई है, तो पहल हम क्यों ना करें? हम क्यों नहीं इस जानिब कदम बढ़ाते? और हम इसलिए कि हम उस जुबान के मानने वाले हैं जहाँ बुनियादी मैसेज ही उसे दिया, मैसेज ही हमारा ये था कि मोहब्बत हो, मुसावात हो। ठीक है, आप कह सकते हैं कि बहुत खराब जमाना है। जमाने को खराब करके क्या आप बच जाएंगे? अगर आप साइंस के सैकड़ों नाम गिना सकते हैं, जहूर कासिम से लेकर के, आजादी के बाद के कह रहे हैं, जहूर कासिम से लेकर आज तक साइंस के लोगों के, जो साइंस में जिन्होंने बड़े नाम कमा लिए, जिन्होंने मेडिकल में बड़े नाम कमा लिए, लेकिन वो हिंदुस्तानी है, लिहाजा उर्दू जुबान से मोहब्बत करते हैं और बहुत कुछ उर्दू में लिखा है और आज भी लिख रहे हैं। आज भी हम कई डॉक्टरों के नाम बता सकते हैं। खुद हमारे एक दोस्त है, बेहतरीन सर्जन है, आई सर्जन, डॉक्टर मोहित साहब। इन्हीं के हम नाम है, डॉक्टर मोहित साहब हैदराबाद में फिजिशियन, जिनके ऊपर हैदराबाद में पीएचडी हो गई उर्दू में, क्योंकि उन्होंने उर्दू में इतना काम मेडिकल में कर दिया इसी वाकई से। हम उन्हें क्यों नहीं हाईलाइट करते? हम उनके तरह क्यों बनने की कोशिश नहीं करते? हम उसके ऊपर अमल क्यों नहीं करते? और हम उसको बस हम फौरन कह देंगे कि हैदराबाद में एक हमारे उर्दू लैब, वो बहुत बड़ा इदारा था जो खत्म हो रहा है, जहाँ हमने मेडिकल की तालीम हासिल दो लोगों को देते थे, इंजीनियरिंग की देते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। हम क्या करते हैं? कई उर्दू के अखबार खरीदते हैं, कौन सी मैगजीन उर्दू की खरीदते हैं, कौन सी चीज अपने बच्चे को उर्दू के ला के सिर्फ देखने के लिए, ना पढ़ने के लिए, देखने के लिए, ताकि उर्दू का प्रेस जिंदा रहे, उनकी रोजी रोटी चलती रहे। तो कुछ नहीं, तो जब हम उर्दू के लिए कुछ नहीं करते हैं तो क्या होगा? छोड़ दीजिए आप किस चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, उस चेयर पे कितना इंसाफ आप करते हैं, कितनी मैगजीन मंगा लेते हैं उस फंड से, जो लाइब्रेरीज में बैठे हैं वगैरह वगैरह। उर्दू का राइटर रिश्वत को बुरा कह रहा, नाम है प्रेमचंद, कहानी है नमक का दरो। अगले वक्तों की है बात, भूल गए वो
ये दफ्तर था, उस दफ्तर के उस कोने में बैठने वाला रिश्वतखोर है। मंजरनामा बदल चुका है, बदल जाने दीजिए। अकेले हैं हम तो क्या हो, हम अकेले इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बातें हो सकती हैं। एक शख्स है भदरवा का, जम्मू एंड कश्मीर के अगर कोई लोग होंगे तो इसको नाम को जानते होंगे, नहीं नाम को जानते, कृष्णचंद्र के नाम को सुना तो जानते होंगे, रामानंद सागर के नाम को सुना है तो जानते होंगे, वरना वो असद भदरवाई का एक शेर, 21वीं सदी। हम धरती जम्मू एंड कश्मीर, हम धरती के सब लोगों तक प्रेम का रस पहुंचाएंगे। हमें बताना है दूसरों को सब। कल कश्मीर का पूरा खानदान उर्दू पढ़ता और पढ़ाता था और लिखता और लिखा था। कृष्णचंद्र हो, कृष्णचंद्र का भाई हो, कृष्णचंद्र की बीवी हो, कृष्णचंद्र की बहन हो। आज वो जमाने बहुत है। हम धरती के सब लोगों तक प्रेम का रस पहुंचाएंगे, हम दुनिया को अमन और अमा का संदेशा दे जाएं। इसके लहन को देखिए, इसके तर्ज को देखिए, इसके अल्फाज देखिए और इसके जुमलों की बुनत देखिए और इसके अंदर भरा हुआ एक कर्म जो है उसको देखिए। हम दुनिया को अमन और अमा का संदेशा दे जाएंगे। हम हैं हिंद के रहने वाले, उसकी नज़्मी है प्रेम। हम हैं हिंद के रहने वाले, प्रेम हमारा मजहब है, प्रेम के दानी, प्रेम ज्ञानी, प्रेम को। यकीनन उर्दू के राइटर, उर्दू के अदीब बहुत बुरा हाल है। एहसास दिलाएं, आईना दिखाएं। इस आईने खाने में आप तोड़ फोड़ कर जरूरत नहीं होती, खत्म हो जाएगा शीश महल। आईने का एंगल बदल दीजिए, जाविया बदल दीजिए, सामने चेहरा खुद ब खुद आ जाएगा। इत्तेहाद और इत्तेफाक की बातें बहुत हैं। एक और चीज चलिए हम आपको सुना दें। जगन्नाथ आजाद की बात आ रही है, एक शेर पे बहुत तवील उसकी नज्म है। एक नया माहौल, ये मैसेज भी हो सकता है। एक नया माहौल, एक ताजा समा पैदा करें। एक नया माहौल, एक ताजा समा पैदा करें। दोस्तों आओ, मोहब्बत की जुबान पैदा करें। और मोहब्बत की जुबान हर एक मादरी जुबान है और हम फौकियत इसलिए उर्दू को दे रहे हैं आज कि इसको सबने अपनाया है। सर आवाज आपकी कभी कभी हल्की हो जाती है सर। कैसी हो जाती है आवाज? हल्की हो जाती है सर, सर। हल्की हो जाती है एकदम आवाज। वो कुछ इंटरनेट की वो प्रॉब्लम है। थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बढ़वा दीजिएगा सर। हाँ तो अच्छा साफ से उसका कह रहे हो, वैल्यूम वॉल्यूम बढ़ा बढ़ा दें। दीजिएगा सर। तो अगर ये चीजें हमारे सामने हों, चलिए हम, अगर आवाज हल्की है तो हम इस आवाज को अब रोक के ले रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप देख, शुक्रिया एक सर। देखिए जबान, इस जबान के बारे में 10:13 हुए, 10 अभी। इस जुबान के बारे में कहा जाता था, हम नहीं कहते कि आप फिल्में देखिए, लेकिन कभी किसी ने धोखे से फिल्म देखी थी तो कहते थे बहुत अच्छी जुबान इस्तेमाल होती है, उर्दू फरोग पा रही, वसीला एक थे। क्यों फरोग पा रही थी? आवाम से जुड़ी हुई थी और ऐसे ऐसे नगमे, ऐसे ऐसे गीत, वहां किसी की तमीज और तखसीस नहीं रही। ऐसे नगमे उन्होंने हमें दिए जो हुब्बुल वतनी के हैं, जो मोहब्बत के हैं, जो उर्दू के हैं, प्योर उर्दू के। बेशक बेशक। हम उससे दूर सही होते चले जा रहे हैं।
आज के राइटर्स को तो आप चढ़ाइए, आप में से बेशतर जो हम जैसे उम्र के होंगे, आप तो सब अभी बच्चे हैं, सब कह देते हैं कि हमने इब्ने सफी को पढ़ा था। इब्ने सफी को पढ़ा था तो जरा से कभी लिखते वक्त, गौर करते वक्त ये सोच लीजिए कि इब्ने सफी हर एच व्हीलर के यहाँ मिल जाता था। ट्रेन से उतरिए, कल भी मैं ट्रेन से शताब्दी से उतरा हूं, ट्रेन से उतरिए कि किसी एक मेरे अलावा मेरे कंपार्टमेंट में और ऐसे ही पूरे ट्रेन में किसी के पास कोई मैगजीन नहीं थी। मुझे तो गिफ्ट में करामत हुसैन की प्रिंसिपल ने किया कि सर ये आप जरूर रास्ते में पढ़ते हुए जाइएगा, तो हमने ये नया मैगजीन पढ़ते रहे, फिर पढ़ते रहे तो पता ही नहीं चला पूरी मैगजीन हमने पढ़। वरना आके जब झटका सा महसूस होता था, पड़ोस वाला कहता था सर जरा से, सर इसलिए कह देता था ये सफेद बालों को के लिए कि जरा सा हम चार्जिंग करे लिए हम लगा लें। और फिर उसके बाद वो इतना शरीफ भी था कि वो साउंड नहीं होने देता था, खामोशी से सुनता रहता था, हर एक अपने माइक वो उसके ऊपर मोबाइल पे मस्त। हमारे दौर में हर एक अपनी मैगजीन, रिसाले, नॉवल में मस्त। एच व्हीलर के यहाँ आज आप उतर जाइए, कोई एक इब्ने सफी और अखबार तो छोड़ दीजिए, कोई चीज उर्दू की तलाश कर लीजिए, हुजूर किसका। मैं अपने वतन जाता था जब हॉस्टल में पढ़ता था, उतरता था, बहुत छोटा सा स्टेशन जहां से अवध शुरू हो जाता है, तो उससे दोस्ती हो गई थी। ट्रेन लेट होती थी तो बैठे रहते थे छोटी सी एच व्हीलर के यहाँ, तो वो उससे पूछते थे तो कहता था ये पिछले महीने का रिसाला रखा है, पिछले महीने का रखा है, पिछले महीने रखा है। इत्तेफाक से हमेशा हमें स्कॉलरशिप मिलती रही, पीएचडी मैं कर रहा था, तो मैं कहता था पुराने वाले सब रिसाले हमें दे, खुश हो जाता था। पैसे हमने दिए उसके, और इतना सस्ता है इसका। आज भी सस्ता, कोई 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए। जहां आपका दोस्त का कोई इशारा कर, आपका बच्चा इशारा कर दे कि फला को एक आइसक्रीम दिला दीजिए, तो आप 30 रुपए की, 20 रुपए की फौरन दिला दें। जमाना बदला है, हम भी कसूरवार हैं। आप दूसरी जुबान को ना कहिए कि उसके हम उसकी भी किताबें नहीं बिकती हैं। अपने लिए आपने क्या किया। और जब कभी जी चाहे तो आखिरी चीज ये, टैगोर की कहानी पढ़ लीजिएगा, शरदचंद की कहानी पढ़ लीजिएगा, जहां बंगला की फौके देने के लिए कि वहां के उसकी मुलाजमा भी अखबार लेके आ जाती थी, पढ़ती नहीं थी। पूछा भी उससे मालिक ने कि ये तुम अखबार क्यों खरीद के लाती हो, पैसे खर्च करती हो। उसने कहा मेरी जुबान का अखबार है। जहां यह जज्बा होता है वहां फरोग पाता है। हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं। हमारे एक बहुत बड़े राइटर जिनका भी इंतकाल हो गया, चले गए, प्रोफेसर मुनीबुर रहमान साहब। वेस्ट एशियन स्टडीज का अगर कोई है, इस्लामियात का अगर कोई है, उर्दू का कोई शायर है, बड़ा कोई एक्टर है, तो उसने मुनीबुर रहमान का नाम सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो फातिहा जरूर पढ़ते। इतने बड़े राइटर जिन्हें आंख से दिखता नहीं था, और तकरीबन 100 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, और हम लोग उनसे कहते थे, शहरियार साहब लेके आते थे कि चलो सगीर मियाँ फला फला जगह लेकर मुनीबुर रहमान साहब को करना है, यहीं पढ़े, यहीं रीडर थे, प्रोफेसर नहीं हुए, चले गए। तकरीबन 40 साल जिस मुल्क में रहे, अमेरिका में, कहते थे कि चूंकि मैं राइटर हूं, अब कोई नहीं है, मुझे मेरी आंख से दिखता नहीं है, लेकिन हुकूमत सारी जिम्मेदारियां, जिसकी कोठी अलीगढ़ के अमीर निशा में 1500 गज में हो, चौराहे पर। जब हम लोग कहते थे चलिए, उन्होंने कहा अब अगर आए तो बच्चे बहुत लिहाज करते हैं, अगर हम यहाँ रुक गए तो पता नहीं क्या होगा। इस जमीन और झगड़े को, प्रॉपर्टी को देखना हो तो 70 के बाद जो फिक्शन लिखा गया है, खास तौर से बंगाल में और बिहार में, अब्दुल समद को पढ़िए।
हुसैनुल हक को पढ़िए, मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी को पढ़िए, ये किस तरह से लोग बांग्लादेश से आए और अपनी जमीन पे नहीं रह गए। वहां के लिए मैं सिर्फ एक चीज सुना के आपको खत्म करता हूँ, उनकी एक नज्म, यही मैसेज भी हो जाएगा। हर सू जब कोहराम मचा, याद रखिएगा, हिंदुस्तान का, अलीगढ़ का, अलीगढ़ के पूर्व जवाहर का, बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करने वाला शख्स, अलीगढ़ का लेक्चरर, रीडर, और फिर यहाँ चला गया 60 से पहले 19, और जाने के बाद वहां रहा, मर गया। अभी अभी चंद हफ्ते पहले उसके ऊपर किताब आई और जो हमने अपनी वाइस चांसलर साहिबा को हम लोगों ने पेश की जाके, हर सू जब कोहराम मचा, तुम फूलों की बात कहो। अमेरिका में बैठकर लिख रहा है, आंखों से दिख नहीं रहा, इतना बड़ा राइटर प्रोफेसर मुनीबुर रहमान, जो इस्लामियात का माहिर। हर सू जब कोहराम मचा हो, तुम फूलों की बात कहो, नकारों का शोर बपा हो, तुम फूलों की बात कहो। आए झोंके बहके बहके, कोयल कूकी, पंछी चहके। कहाँ याद रख रहे, विदेश में 40 साल रहने के बावजूद कोयल कूकी, पंछी चहके, गेंदा बेला जूही महके, तुम फूलों की बात कहो। अब इनके आप तशरीह करिए, इसकी तफहीम करिए और देखते चले जाइए कि ये सब सिंबॉलिक वे में। मैंने उठकर खिड़की खोली, मैंने कहा वो बहुत बड़ा एक्टर भी थे, ड्रामा निगार भी थे, स्टेज प्ले भी करते थे। अब यहाँ इन चीजों को आप अपने लिहाज से देख लीजिए। मैंने उठकर खिड़की खोली, नींव पे अब पक्की थी निबोली। देखिए, अमेरिका में बैठा हुआ दिख नहीं रहा है, मंजर कहाँ का खींच रहा है, क्या अमेरिका में नींव होगी? मैंने उठकर खिड़की खोली, नींव पे अब पक्की थी निबोली, पेड़ पे बैठी मैना बोली, तुम फूलों की बात कहो। कोई चलाए बर्छी भाला, कोई बुने मकड़ी का जाला, तलमीह देखी, कोई बुने मकड़ी का जाला, कोई गोरा कोई काला, तुम फूलों की बात कहो। कौन बुरा है, कौन अच्छा है, क्या झूठा है, क्या सच्चा है, दुनिया एक गोरख धंधा है, तुम फूलों की बात कहो। बहुत अच्छे आरिफ हसन। चाहे शोरो गुल हो भारी, बहरे हो ये सब नर नारी, तब जाए आवाज तुम्हारी, तुम फूलों की बात कहो। मैसेज ये होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा आपने मौका दिया बात करने के लिए कि बहुत अच्छा जैसे हमें ये मैसेज मिला कि कल आपको क्लास को सुनकर भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा सा लेक्चर था। जी जी जी, जरूरत भी थी ऐसे टॉपिक, बहुत मालूमाती लेक्चर था मंजरनामे में। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना लेक्चर सुनवाया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। आपको दोबारा सुनने को जी चाहता है। सर कल 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 आपका लेक्चर एक और है सर, कल लेक्चर एक और है आपका। बहुत बहुत मुबारकबाद सर। बहुत खूबसूरत सर। मुझे लगा कि कुछ और चाहिए वुसअत मेरे बयां के लिए। जी जी, सगीर अफराइम साहब को कुछ और चाहिए वुसअत मेरे बयां के लिए। कल 12:30 से है सर आपकी लेक्चर। सर वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला, तशनगी बाकी है सर। किस सब्जेक्ट से हैं आप? जमी साहबा किस सब्जेक्ट से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। उर्दू, अच्छा, महाराष्ट्र। उर्दू? अरे हाँ जी जी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। हाँ जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मराठवाड़ा। वाह, अभी मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद गया था। औरंगाबाद की जो नई जी जी, यूनिवर्सिटी बनी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, और एक साथ 2 यूनिवर्सिटी, कल्चर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और उसका चांसलर है कदमराव। जी जी चांसलर ही सर। वही बड़ा है, वही फाउंडर भी है उसके, उन्हीं का दामाद वहां का रजिस्ट्रार भी है। तो मैंने शुरू की अपनी स्पीच
कदम राव जी साहब सर। थे कि हमने कहा क्या महाराष्ट्र है साहब, कदम राव यहीं से निकले हैं। आखिर में वो आए, उन्होंने कहा, हमने कहा देखिए आपके यहाँ मुस्लिम बच्चे आ ही नहीं सकते, फीस इतनी है आपकी, आपके यहाँ मेडिकल इतना बड़ा सब कुछ है। उन्होंने उसी वक्त, ये है बड़े लोग महाराष्ट्र के, 50% आपको, वो कहते हैं एजुकेशन पढ़ने वाला है, अगर वो बहुत अच्छे नंबर आएंगे तो हम उसको अलग से स्कॉलरशिप दे देंगे, बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे देंगे। इसीलिए वहां पर मराठवाड़े में आप देखिए जो डेवलप बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो असद साहब कल भी कहे सर, 12:30 एक बात जी कल ही है इंशाल्लाह। जी जी सर आपका ठीक 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 इंशाल्लाह होती है। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया असद साहब, शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर, वालेकुम बहुत सर। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम साबरा साहिबा भी मौजूद है, ये सब बहुत अच्छा लेक्चर रहा सर, बहुत दिनों बाद आप बहुत सुन रहे हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर गालिब और सर, यहाँ सर पे दो हवाले साबरा सुना है था आपको आज। सर, यहाँ पे 2 साबरा है, एक साबेरा है, एक साबरा है। साबेरा अच्छा, का अरे ऐसे में मैं बहुत सब्र से काम लेता हूँ। और जमशेद भी 2 हैं, जमशेद भी 2 हैं। तो साबरीन कर दीजिए, जमा हो जाएगा। और जमशेद भी 2 हैं। पानी पी लेते हैं। डॉक्टर साहब प्रेमचंद पर और दीजिए सर एक लेक्चर आप। सर प्रेमचंद पर आप। प्रेमचंद पे? जी सर। कल तो लेक्चर है सर का, कल लेक्चर है सर। कल क्या टॉपिक रख रहे हैं? सर प्रेमचंद रख लीजिए। आप थोड़ा गालिब को समझा दीजिए प्लीज। उर्दू उर्दू अदब गालिब फहमी में इजाफा के लिए एक लेक्चर गालिब पर होना चाहिए। फारसी जुबान के साथ उर्दू जुबान पर। अब गालिब तो सब पर गालिब है और प्रेम की बातें भी हैं, देखते हैं कि कल क्या करते हैं। इंशाल्लाह। सर ये क्वेश्चन ही है, गालिब सब पर गालिब क्यों? हाँ, बहुत शुक्रिया सर। सर आपकी तशरीफ आवरी हमारे लिए बहुत बेहतर होगी। कल इंशाल्लाह इस पे ही रहेंगे, गालिब भी और प्रेम भी। ठीक, बहुत बेहतर। इंशाल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। दूसरा सेशन 10:45 से होगा ना आप? जी आज टाइम है हम लोग के पास। ठीक, जी जी है, थोड़ा सा टाइम मिल गया है। बहुत अच्छा रहा लेकिन सगीर अब्राहिम सर। जी जी बहुत अच्छा रहा सर का। सर कल उर्दू का टेस्ट है, जितने उर्दू दान लोग हैं प्लीज मदद करेंगे। जी हम जी फारसी जी दान वाले हैं। ठीक है सर, टाइम क्या रहेगा सर? टाइम क्या रहेगा इम्तिहान का? 3 बजे से ना? 3 बजे से। हाँ, चौथा सेशन रहेगा अपना। जी जी 30 मिनट। पूछना ये है, सुनिए मेहरबानी करके पूछना ये है कि सबों का वीडियो अपलोड हो गया है क्या? जी जी हाँ, लोगों ने कर दिया है। जरा पता करें, जिनका नहीं हुआ है वो कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे। अब मैम ये तो कितनी बार रिक्वेस्ट की जा चुकी है। की गुंजाइश फेल तो नहीं होंगे, लेकिन ग्रेड कम हो जाएगा मुझे लगता है। ग्रेड कम हो जाएगा। तो जैसे देर हो गई है ना अपलोड करने में, हो नहीं रहा था नेट का प्रॉब्लम, क्योंकि वो भी थोड़ा सा उसके लिए मजहर को फेल करने में हमने साबराबादी का वीडियो नहीं अपलोड हुआ है। मजहर सर से साबराबादी ऐसा लग रहा है कि हम लोग तालीम इल्मी के दौर में पहुंच गए हैं। जी जी एग्जाम देना है, एक मतलब के दिल में एक खौफ सा थोड़ा सा पैदा हो रहा है। लग रहा है कि हम लोग तालीम इल्मी के दौर पे पहुंच गए हैं। तालिब इल्म रहना भी चाहिए मैडम जी, तो अपने आप को तालिब इल्म समझते हैं। इंटरनेट और कंप्यूटर की दुनिया होती है मेरे लिए, इसी वजह से कहते इम्तिहान का वो क्या ये होगा ऑनलाइन में? जैसे क्या करना है, जैसे ऑप्शन रहेगा तो उसको टिक करना है उसी वक्त क्या? जी बस टिक करना है।
MCQs वाले ऐसे ही सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, हैं, क्या मेरा? 4 ऑप्शंस रहेंगे, 3 या 4 ऑप्शंस रहते हैं और उसमें क्लिक करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस तो उसका लिंक आएगा ना? लिंक आएगा। लिंक आएगा, हो गया गूगल क्लास। मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। जी